पेंडेमिक तो है ही है, उसके अलावा या टुगेदर विद पेंडेमिक के साथ साथ ये बाकी घटना भी बढ़ रही है। महाराष्ट्र मस्ट एक्ट ऑन सेफ्टी, एक्ट ऑन, है ना, टेक एक्शन ऑन समथिंग। इफ यू एक्ट ऑन समथिंग तो आप उस मामले पर हरकत में आते हैं, आप कार्रवाई करना शुरू करते हैं, कदम उठाना शुरू करते हैं, स्टेप्स लेना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र हैज बीन फेसिंग आप साफ साफ देख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। महाराष्ट्र हैज बीन फेसिंग
केयर सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो स्मॉल हैं, वाइल जबकि नंबर ऑफ फैसिलिटीज आर सिंपली नॉट बिल्ट फॉर पर्पस। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो इस पर्पस के लिए, महामारी वाले पर्पस के लिए बना ही नहीं गए, सच एज द हॉस्पिटल लोकेटेड इन ए मॉल इन मुंबई भांडप एरिया। मुंबई के भांडप एरिया में एक मॉल है और उस मॉल के अंदर एक लोकेटेड है हॉस्पिटल। वो इतना बड़ा पेंडेमिक को हैंडल करने के लिए नहीं बनाया गया। वेयर सेवरल लाइव्स वर लॉस्ट इन ए ब्लेज, ब्लेज मतलब फायर, ठीक है। एक आग में पिछले महीने से बहुत सारे लोगों ने वहां अपना जान गंवा दिया। न्यूज़पेपर में आपने सुना होगा, उस समय भी मेरा एडिटोरियल आया था एनालिसिस। नाउ दैट मेनी कोविड-19 हॉस्पिटल फायर्स हैव बीन रिपोर्टेड, बहुत सारे कोविड-19 हॉस्पिटल फायर्स रिपोर्ट किए गए हैं, उनके बारे में खबर आई है। ड्यूरिंग द फर्स्ट पीक ऑफ द पेंडेमिक लास्ट ईयर, पिछले साल जो पेंडेमिक हुआ था, जब पीक पे था उस समय, एंड लेटर इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश इन पर्टिकुलर, और खास तौर से बाद में महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश से भी इस तरह के हॉस्पिटल में आग लगने की खबर आई। स्टेट अथॉरिटीज शुड बी एबल टू डॉक्यूमेंट देयर लर्निंग्स एंड पुट आउट ए चेकलिस्ट टू सेव पेशेंट्स। जो स्टेट अथॉरिटीज हैं, जहां जिस राज्यों में इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है, उनको अपने लर्निंग्स को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, मतलब उसका एक ब्यौरा तैयार करना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हुई थी जिसके कारण इतने बड़े बड़े आगजनी के हादसे हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, और उसका एक चेकलिस्ट तैयार करना चाहिए जिससे कि पेशेंट्स को की जान को बचाया जाए। देखिए, पेशेंट घर से निकल के हॉस्पिटल में एडमिट होता है, हजारों हजार रुपए खर्च करता है, इसलिए ताकि वो निश्चिंत रहे कि उसकी जान की सुरक्षा बेहतर हाथों में है। लेकिन जब हॉस्पिटल में पहुंच के उसके मन में ये दहशत रहेगा कि कब आग लग जाएगी, कब मर जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम की कंप्लीट फेलियर है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बार बार यदि घटनाएं रिपीट हो रही हैं तो इसका मतलब है कि उसे सीखा नहीं जा रहा है। तो जो लर्निंग मिल रहा है स्टेट अथॉरिटीज को, उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए और एक चेकलिस्ट बनाना चाहिए कि जब भी इस तरह का हॉस्पिटल्स बनाए जाए तो उन चेकलिस्ट के आधार पर चेक किया जाए कि भैया ये सारी चीजें एहतियात रखी गई है कि नहीं, ये सारी चीजें फैसिलिटीज हैं कि नहीं है, ताकि पेशेंट्स को बचाया जा सके। आगे, they should clarify whether fire safety guidelines for hospitals issued by the center in September last year, prioritizing a strict compliance strategy, third party accreditation on safety, accreditation मतलब evaluation आप कह सकते हैं ना, on safety and adoption of a fire response plan were acted upon, ठीक है। अब उन लोगों को ये चीज क्लैरिफाई करना चाहिए, कौन लोगों को, स्टेट अथॉरिटीज को। यहाँ दे किसके लिए आया है? स्टेट अथॉरिटीज के लिए आया है दे, ठीक है। ये क्लैरिफाई करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए, ठीक है, कि क्या जो फायर सेफ्टी गाइडलाइंस हॉस्पिटल्स के लिए इशू किए गए थे पिछले साल सितंबर में केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें प्राथमिकता दी गई थी कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो। कंप्लायंस का मतलब ओबीडियंस ऑफ द रूल, है ना, कि सारे जो भी हॉस्पिटल्स हैं, इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं, वो सब जो रूल्स बनाए गए केंद्र सरकार के द्वारा पिछले साल सितंबर में, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे, ठीक है। थर्ड पार्टी एक्रेडिशन ऑन सेफ्टी, सुरक्षा हॉस्पिटल जब बना जाए तो कोई थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाए एंड एडॉप्शन किया जाए फायर रिस्पांस प्लान का, कि अगर आग लगे तो उस समय क्या रिस्पांस रहेगा, उसकी पहले से योजना तैयार रहे और इस सब पर एक्ट किया जाए, इस सब पर हरकत रहे, इस सब पर जो है जांच होना चाहिए, इस सब का वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, और ये काम स्टेट अथॉरिटीज का। दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन महाराष्ट्र कॉन्टेक्स्ट, खास करके महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिवन दैट, देखिए गिवन यदि इस तरह से है तो इसका मतलब होगा कंसीडरिंग। अब आप पूछेंगे किस तरह रहेगा, तो हम कंसीडरिंग मानेंगे इसको किसी भी क्लाउज के शुरुआत में, और जनरली उसके बाद दैट क्लाउज रहेगा या कोई क्लाउज रहेगा। गिवन दैट डेवास्टेटिंग
भैया सबका जांच करवाओ, कैसे आग लग गया, क्या कर रहा था। विद नो एंड इन साइट, अभी कोई नजर में दूर दूर तक इस चीज का खात्मा नजर होता नहीं आता है, तो सीरियस हॉस्पिटल फायर्स, इतने जो गंभीर हॉस्पिटल फायर्स हुए हैं उनका नजदीक नजर में कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। देयर मे बी ए केस फॉर जुडिशियल ओवरसाइट। इसीलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर विद से जब इस तरह से शुरू हो, ठीक है ना, विद हो और उसका बाद फिर पूरा नाउन या नाउन फ्रेज हो साथ में, तब इसका मतलब होता है ये कारण है और इधर वाला परिणाम होगा। फिर से देखिएगा, विद है और यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, विद नो होप फॉर एनी रिलैक्सेशन इन द लॉकडाउन फॉर स्पेशली कोचिंग सेंटर्स, वी शुड ट्राई टू डू समथिंग एल्स टू अर्न आवर लाइवलीहुड। विद नो होप फॉर एनी रिलैक्सेशन, चूंकि कोई उम्मीद नहीं है रिलैक्सेशन का इन द लॉकडाउन में फॉर कोचिंग सेंटर्स के लिए लॉकडाउन में रिलैक्सेशन का कोई उम्मीद नहीं है। वी शुड ट्राई टू थिंक फॉर सम अदर बिजनेस, हम लोगों को किसी और काम के लिए सोचना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से विद के साथ जब कोई भी नाउन फ्रेज या नाउन क्लाउज आता है तो समझ लीजिएगा कि वहां पर कारण परिणाम हो रहा है, ये कारण है और इसके बाद ये जो है रिजल्ट का बात होगा, ठीक है। तो विद नो एंड इन साइट टू सीरियस हॉस्पिटल फायर्स, जो सीरियस हॉस्पिटल फायर्स हो रहे हैं इसका नजर में अभी तक कोई अंत नहीं है, इसीलिए देयर मे बी अ केस फॉर जुडिशियल ओवरसाइट। जुडिशियल ओवरसाइट का मतलब होता है न्यायिक जांच, न्यायिक जांच, ठीक है, होना चाहिए और सिस्टमैटिक इंक्वायरी होना चाहिए ऐसे दुर्घटनाओं का। मिसहैप्स का मतलब एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं, ठीक है। कोविड-19 हैज टर्न्ड इनटू अ कॉन्फ्लैग्रेशन। कोविड-19 जो है एक आग में बदल चुका है, भयानक आग में बदल चुका है। एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब संज्ञान लेना, टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस मतलब अपने आप संज्ञान लेना। वहां कोई कंप्लेन नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस खराब स्थिति देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, अभी हम मामला में हस्तक्षेप करना चाहिए, तो टेक कॉग्निजेंस संज्ञान लेना, टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब बिना किसी सूचना के, बिना किसी अपील, बिना किसी याचिका, बिना किसी रिट के सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है ऑफ मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ पैंडेमिक मैनेजमेंट। पैंडेमिक मैनेजमेंट के बहुत सारे पहलुओं का मतलब राज्य की सरकारों से, केंद्र की सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने ब्यौरा मांगा है कि आप इस पैंडेमिक को हैंडल करने के लिए क्या कर रहे हैं, बताइए। सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड इसेंशियल ड्रग्स, कौन कौन सा डिटेल मांगा कि भाई ऑक्सीजन कितना अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट जो इसेंशियल ड्रग्स है, इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो कितना है, मेथड क्या है आपका, मैनर ऑफ वैक्सीनेशन क्या रहेगा और डिक्लेरेशन ऑफ लॉकडाउन के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इन सब डिटेल्स मांगा गया है सरकारों से। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया? कहा जाता है ना कि प्रजातंत्र में न्यायपालिका एक प्रमुख स्तंभ होता है, तो जब कार्यपालिका, विधायिका ये सब अपना कर्तव्य करने में फेल होने लगते हैं, तब न्यायपालिका की भूमिका और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और न्यायपालिका अपनी वही भूमिका निभा रहा है। Nearly 10 high courts have taken up pressing matters. Pressing मतलब very important, very important matters pertaining to का मतलब related to COVID-19। 10 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने टेकअप कर लिया है, अपने हाथ में ले लिया है इंपॉर्टेंट मैटर्स को कोविड-19 से रिलेटेड। इट वुड बी लॉजिकल टू ऐड फायर सेफ्टी टू सच स्क्रूटनी, और जो ये स्क्रूटनी में ले लिया है हाई कोर्ट्स ने, 10 राज्यों के हाई कोर्ट ने कहा कि भैया तुम लोग से संभल नहीं रहा, तुम लोग रिपोर्ट हमको करोगे, तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग बेगारी कर रहे हो, आदमी के जान के साथ खेल रहे हो। तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने ऐसा कहा, तो ये जो स्क्रूटनी बैठा दिया गया, जांच बैठा दिया गया राज्य सरकारों के ऊपर, किससे रिलेटेड, कोविड-19 से रिलेटेड मैटर में किसके द्वारा ये जांच किया जा रहा है, ये संज्ञान किसने, कोर्ट्स ने लिया है, हाई कोर्ट्स ने लिया है। तो ऐसा ही चीज होना चाहिए फायर सेफ्टी के मामले में, इसी तरह का स्क्रूटनी होना चाहिए टू मेक एक्सीडेंट्स रेयर, ताकि दुर्घटनाएं कम हो जाए। एविडेंटली का मतलब स्पष्टता, इसको यदि हम पूरा लिखें तो लिखेंगे इट इज एविडेंट दैट, इट इज एविडेंट मतलब क्लियर, यह स्पष्ट है कि, एविडेंट मतलब क्लियर, इट इज एविडेंट दैट मतलब इट इज क्लियर दैट स्टेट ब्यूरोक्रेसीज कैन अचीव ए लॉट मोर ऑन देयर ओन, कि स्टेट ब्यूरोक्रेसी जो है, राज्य के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं अपने दम पर, ऑन देयर ओन मतलब विदाउट एनी
बिना कोई जांच किए, बिना किसी हस्तक्षेप के, अपने दम पर, अपने से, बिना किसी मदद के, इफ दे डिलीजेंटली इम्प्लीमेंट एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस। अभी जो वर्तमान में जितने भी नियम कानून है, रेगुलेशंस है, एग्जिस्टिंग मतलब प्रेजेंट, जो अभी है वो एग्जिस्टिंग है, प्रेजेंट जितने भी रेगुलेशंस है, मतलब रूल्स हैं, उनको अगर इम्प्लीमेंट कर दे, लागू कर दे, ठीक है, डिलीजेंटली मतलब मेहनत पूर्वक, कौन लागू कर दे? ये जो ब्यूरोक्रेसीज है, स्टेट के अधिकारी हैं, तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, मतलब इस मामले में बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं कि इस तरह की दुर्घटनाएं रिपीट न हो। देयर इज ए प्रोफेशनल नॉलेज बेस अवेलेबल विथ इंपॉर्टेंट फीचर्स। एक प्रोफेशनल नॉलेज बेस भी अवेलेबल है जिसमें काफी फीचर्स हैं। इट कॉल्स फॉर, इसमें जरूरत होती है आईसीयूज की, आईसीयू की, टू बी इक्विप्ड विद एन एग्जॉस्ट सिस्टम, कि ऐसा आईसीयू रहे जिसमें एग्जॉस्ट सिस्टम रहे, ताकि प्रिवेंट किया जा सके स्मोक एक्यूमुलेशन को, कि धुआं आईसीयू में जमा ना हो, आग की दशा में, कि अगर आग लग भी गया तो वहां धुआं जमा ना हो, ऐसा एग्जॉस्ट सिस्टम रहना चाहिए। वेंटिलेशन कटआउट्स टू स्टॉप ए ब्लेज फ्रॉम स्प्रेडिंग, वेंटिलेशन कटआउट्स होने चाहिए ताकि ब्लेज को स्प्रेड होने से रोका जा सके, आग को फैलने से रोका जा सके। पीरियोडिक मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट, समय समय पर जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट है उनका रख रखाव होना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन इवैक्यूएशन प्लान फॉर द सिकेस्ट पेशेंट्स, कि इवैक्यूएशन मतलब खाली करवाने का, जैसे आग लग ही गया मान लीजिए किसी वजह से, ठीक है, तो आग लग गया तो उस समय जो सबसे ज्यादा बीमार पेशेंट है उसको इवैक्यूएट कैसे किया जाएगा, वहां से बाहर कैसे निकला जाएगा, इसका प्लान होना चाहिए। मे बी अटैच्ड टू लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, कौन सीकेस्ट पेशेंट, सीकेस्ट मतलब सबसे ज्यादा बीमार, कौन से पेशेंट जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट में अटैच्ड हैं, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है और बहुत सारी चीजें लगी रहती है ना, वेंटिलेशन वगैरह लगा हुआ है, तो वो तो बेचारा इस कदर लाचार है कि आग लगेगा तो न उठ के भाग पाएगा, न चिल्ला पाएगा, वो अपनी मौत को सामने से आता हुआ देखता रहेगा। तो ऐसे सीकेस्ट पेशेंट्स के इवैक्यूएशन के लिए क्या प्लान है, इसके ऊपर भी नजर रखा जाना चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इट इज अनडाउटेडली कॉम्प्लिकेटेड टू रेट्रोफिट, रेट्रोफिट का मतलब फिर से सही कर देना, चेंज करके थोड़ा बहुत, फिर से सुधार कर चेंज करना, सुधार करना। पुअरली डिजाइंड हॉस्पिटल्स, पुअरली डिजाइंड हॉस्पिटल्स कौन है? जैसा मॉल उल में बनाया जाता है, जैसा थोड़ी है कि पैंडेमिक से निपटने के लिए और लंबे समय वहां पर आईसीयूज में भर्ती रखने के लिए बनाया जाता है। अरे ठीक है, वहां पर हजारों लोगों का दिन भर में आना जाता है, एक हॉस्पिटल नॉमिनल सा रहना चाहिए ताकि कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया तो वहां पर मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके लोगों को, इसके लिए वो बनाया जाता है। तो पुअरली डिजाइन्ड है, पुराने तरीके से, या फिर उसमें उतनी फैसिलिटीज नहीं है, उनको अगर रेट्रोफिट करने की कोशिश करते, रेट्रोफिट करने का मतलब कि उनको उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल ला करके उनको उपयुक्त बनाने की कोशिश करते हैं हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो स्पेशली व्हेन इट हैज टू बी एक्सिक्यूटेड ऑन द गो एंड एवरी बेड इज प्रेशियस इन द पैंडेमिक। ये बहुत जटिल होगा ये काम, खास करके तब जब इस पैंडेमिक में हर बेड प्रेशियस है, कीमती है। बट एज ईच सक्सेसिव ब्लेज प्रूव्स, हर लगातार जो आग है साबित करते जा रहा है कि बिजनेस एज यूजुअल में एक्सट्रैक्ट ए हैवी प्राइस, ठीक है। इस काम में हमेशा एक भारी कीमत चुकाना पड़ रहा है। पेशेंट्स शुड बी एबल टू गो टू ए हॉस्पिटल विदाउट द फियर ऑफ फायर्स थ्रेटनिंग देयर लाइव्स देयर। लोग इस तरह से मन में विश्वास लेके जाए, डर लेके न जाए कि हॉस्पिटल जाने पर आग उनकी जान ले लेगा। सोचने वाली बात तो है, लगातार सुनने को मिल रहा है। एडिटोरियल में बहुत सारे वर्ड्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने हाईलाइट किए। आई होप कि आपके लिए यूजफुल रहा। फर्स्ट में से आने वाले इस बैच में फटाफट एनरोल कर लीजिए, ठीक है। बहुत यूजफुल और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। काफी चीजें सीखने को मिलेगी। मैं बता रहा हूँ 60 वीडियो लेसन, 60 पीडीएफ लेसन, 60 वीडियो लेसन, 60 पीडीएफ लेसन, 2 एडिटोरियल में से एक एडिटोरियल पे बेस्ड कंप्लीट सेट इंग्लिश का वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स विद हिंदी मीनिंग, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, अथाह चीजें। आई होप ये नया बैच भी आपके लिए साबित होगा काम का, और आज का वीडियो भी आपके लिए काम का साबित होगा। अगर ऐसा है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए,